हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन के अंतर्गत सुकमा जिले पर बनाया गया है। सुकमा जिला, जिसे रिच लैंड ऑफ टीन के नाम से भी जाना जाता है, सुदूर दक्षिण में स्थित यह जिला उड़िया तेलुगु संस्कृति के बीच 2012 में अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2012 में पावन सलीला सबरी इस जिला की पौराणिक गाथा गाती है। वहीं रत्नगर्भा यह भूमि खनिज संपदा टीन से प्रचुर मात्रा में भरपूर है। भारत में टीन के भंडारण में प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित सुदूर बस्तर संभाग में स्थित यह जिला पिछड़ा पर और लाल आतंक के दागदार दामन के आगोश में सिमटा हुआ प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य लिए हुए, आदिवासी संस्कृति को सजोए हुए, कर्णप्रिय लोकधुन और सुर संगीत की पावन भूमि सुकमा है। सुकमा जिले के बारे में हम देखेंगे कि सुकमा जिला यहाँ जो है जनजाति, पर्यटन, खनिज, जलाशय, इन सब आधारों पर सुकमा जिले का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि सुकमा जिले में टीन मिलता है। सुकमा में पूरे भारत में एकमात्र जो टीन जो है अभी यही है, इसीलिए रिच लैंड ऑफ टीन के नाम से सुकमा को जाना जाता है। दूसरा देखते हैं यहाँ टीन क्षेत्र जहाँ जहाँ टीन मिलते हैं, ये है चिंतलनार, गोविंदपाल, मुड़पाल, सुकमा, छिंदगढ़। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, अपना जो स्टेट हाईवे 05 नंबर, जो गीदम दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के ऊपर जो गीदम है, कल हमने देखा था बस्तर जिले में, तो गीदम से जो लाइन आ रही है अपना कोंटा के लिए, ये है अपना स्टेट हाईवे 05, राजकीय सड़क क्रमांक 05, ये याद रखेंगे। तो ये जो है अपना गीदम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो चिंतलनार, गोविंदपाल, मुड़पाल, फिर कोंटा, तो ये जो बेल्ट है, ये जो लाइन है, इसमें आपको टीन मिलता है। ठीक है, यहाँ सबरी नदी बहती है जिसमें राज्य का एकमात्र जलमार्ग है। तो ये अपने आप में सुकमा जिले के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि राज्य में एकमात्र जिला जहाँ जलमार्ग स्थित है। ठीक है, झीरम घाटी को सुकमा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क स्थापित है, ये भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमारे थंबनेल में हमने आपको दिखाया है, फोकस किया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क कहाँ है, सुकमा में। रिच लैंड ऑफ टीन सुकमा का ही नाम है। प्रमुख जनजातियाँ यहाँ गोंड, मुड़िया, माड़िया, हलबा, धुरवा का संकेंद्रण है। यहाँ तुंगला जलाशय है। विशेष याद रखिएगा कि सुकमा जिले के दूरस्थ जंगलों में, जो पहाड़ी दुर्गम इलाकों में एक तुंगला जलाशय है। यह जलाशय गर्मी ग्रीष्मकालीन समयों में पर्यटन का प्रमुख केंद्र होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट परिचय, सुकमा जिले का अगर विशिष्ट परिचय देखते हैं तो प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत है। सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत में फॉरेस्ट सुकमा, ठीक है, प्रतिशत में फॉरेस्ट सुकमा फर्स्ट, प्रथम है, याद रखिएगा। वन क्षेत्र प्रतिशत में सुकमा प्रथम, प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत है। जनजातीय प्रतिशत सर्वाधिक है, याद रखिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय प्रतिशत भी सर्वाधिक है। प्रदेश के 2 जिलों में से एक जिला है सुकमा, जो 3 राज्यों की सीमा को टच करती है, याद रखेंगे सुकमा के बारे में। एकमात्र टीन उत्पादक जिला है। पूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में से एक जिला सुकमा है। यहाँ नदी के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ अपना पावन सलीला सबरी बहती है, जो जिस पर राज्य का एकमात्र नौ परिवहन है। ठीक है, उसके बाद में पड़ोसी सीमा अगर देखते हैं तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा, ठीक है, दक्षिण में अपना आंध्र प्रदेश, अपना पश्चिम में बीजापुर, ठीक है, थोड़ा और अपना पश्चिम में बीजापुर है और तेलंगाना भी है। ठीक है, पश्चिम में बीजापुर और तेलंगाना, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, पूर्व में उड़ीसा और अपना उत्तर में बस्तर, याद रखेंगे। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ से नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे सिर्फ एक ही है, नेशनल हाईवे 30, जो कोंटा से विशाखापट्टनम आगे जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, जो ऊपर से अभी आ रही है जगदलपुर से, वही नेशनल हाईवे 30 है और स्टेट हाईवे 05 नंबर, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि आप पर्यटन के क्षेत्र में अपना चिटपिटीन, ठीक है, चिटपिटीन माता का मंदिर है। किस माता का मंदिर है? चिटपिटीन माता का मंदिर, महादेव डोंगरी, दांडा पहदी बुद्ध देवी, ठीक है, जगह का नाम है दांडा पहदी, यहाँ बुद्ध देवी की मूर्ति है। इंजराम गांव, ठीक है, इंजराम गांव, हजरत मस्ताना बाबा, माजर शरीफ, सफरी नदी, दुदुम झरना, तुंगला जलाशय बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मुनिपुट्टा, जहाँ बलिदान की कथा चलती है। ठीक है, इन सारे पर्यटन को भी हम देखेंगे। खनिज में अगर हम देखें तो टीन कहाँ कहाँ मिलता है, हमने देखा टीन जो है गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, कोंटा। गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, कोंटा। स्टेट हाईवे नंबर 5 को आपको पकड़ना है।
गोविंद पाल, मूंड पाल, चिंतलनार, कोंटा। कोरंडम कहाँ मिलेगा? सोना कुकनार, सुकमा, सोना कुकनार, सुकमा, सोना कुकनार, कोरंडम। सुकमा के सोना कुकनार में कोरंडम मिलता है, याद रखना। झीरम घाटी, जिसे सुकमा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहाँ अभ्रक मिलता है। ठीक है। क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? गोजिया डोंगरी, फ्लूटोगा। फ्लूटोगा को छोड़िए अभी, गोजिया डोंगरी याद रखिए। डोंगरी मतलब छोटी पहाड़ी को छत्तीसगढ़ी में डोंगरी कहा जाता है। तो गोजिया डोगरी, जो गोजिया डोगरी है, यहाँ पे क्या मिलेगा? क्वार्टजाइट, गोजिया डोगरी में। और नोरोन्ना पल्ली, ठीक है, नोरोन्ना पल्ली ये दक्षिण वाले हिस्से में है नीचे। नोरोन्ना पल्ली में गैलेना मिलेगा। ठीक है, नोरोन्ना पल्ली में गैलेना, याद रखेंगे। गैलेना कहाँ मिलता है? नोरोला पल्ली क्षेत्र में। ठीक है। ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? कोंटा, दूरस्थ सुकमा का दक्षिणतम भाग कोंटा, कोंटा में मिलेगा आपको ग्रेनाइट, याद रखना है। एर्राबोर जो क्षेत्र है सुकमा का, कोंटा एर्राबोर क्षेत्र में क्या मिलेगा? ग्रेनाइट, ये आपको याद रखना है। औद्योगिक पार्क में यहाँ देखें तो यहाँ साइंस पार्क है, जो छत्तीसगढ़ का पहला अपना साइंस पार्क है, प्रथम साइंस पार्क है, ऐसे करके। उसके बाद में हम पर्यटन को अगर धीरे धीरे करके देखते हैं, खंगाले अगर, तो चिटपिटी माता के बारे में देखते हैं। यह मंदिर राम राय नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर स्थापित देवता को वारंगल से लाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है? अपना तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो वही अपना आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तेलंगाना एक तरफ है, पश्चिम में आपको बताया ना कि पश्चिमी सीमा इसका अपना बीजापुर तेलंगाना से बनता है, और नीचे दक्षिण वाला आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे कि चिटपिटीन माता का जो मंदिर है, यह मंदिर राम राय नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर स्थापित देवता को वारंगल से लाया गया था। इस मंदिर के बाहर विभिन्न प्रकार का नृत्य किया जाता है, जिसमें दोरला नृत्य, मरेंगा, किंडेवाड़ा और केदरीपल, धुरवा नृत्य, गेड़ी नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे। मतलब आपको याद रखना है कि चिटपिटीन माता का जो मंदिर है ये सुकमा में स्थित है, याद रखना है। वारंगल से स्थापित यहाँ की लाया गया है, यहाँ जो मूर्ति है उसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं महादेव डोंगरी। डोंगरी मतलब पहाड़ी, महादेव डोंगरी। यह मंदिर सुकमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को मेला लगता है। मतलब महादेव डोंगरी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ है, तो याद रखना है सुकमा में है। उसके बाद में हम देखते हैं कि दांडा पहदी में बुद्ध देवी का जो मंदिर है, ये जो नक्कुलन सुकमा रोड, ठीक है, सुकमा का जो नक्कुलन सुकमा रोड है, जिन लोग वहाँ से हैं वो जानते हैं। नक्कुलन सुकमा रोड पर घुरसम गांव के लोग कटाई के मौसम खत्म हो जाने के बाद उनकी कटाई का एक हिस्सा बुद्ध देवी को पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है बुद्ध देवी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ में बुद्ध देवी की पूजा कहाँ की जाती है, या अपना बुद्ध देवी के मंदिर कहाँ हैं। ठीक है, ऐसे करके तो आपको याद रखना है। सुदूर दक्षिण में स्थित सुकमे में ये जगह है। दांडा पहदी में बुद्ध देवी की प्रतिमा है, ये याद रखना है, पूजा की जाती है। आगे देखते हैं इंजराम गांव। ठीक है, ये बहुत चर्चित है, इंपॉर्टेंट है। इंजराम गांव याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि इंजी का आश्रम रामायण काल के दौरान इस गांव में स्थित था। स्थानीय भाषा में इंजेराम वाटोद, इंजेराम वाटोद, ठीक है, स्थानीय भाषा जो उनकी है उसमें इंजेराम वाटोद का अर्थ है भगवान राम यहाँ आए थे, इसलिए इस जगह को इंजेराम के रूप में जाना जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि इंजराम, ठीक है, इंजेराम या इंजराम जो सुकमा का स्थल है, ये रामायण कालीन स्थल है। उसके बाद में देखते हैं हजरत मस्तान बाबा माजर शरीफ। ठीक है, यहाँ शरीफ है, किस क्या है? हजरत मस्तान बाबा का। ठीक है, याद रखिएगा, हजरत मस्तान बाबा घने जंगलों में स्थित है। ठीक है, लोग मन्नतें मुरादों के लिए यहाँ जाते हैं बड़े दूर से। उसके बाद में देखते हैं सबरी नदी। सबरी नदी को कोलाब नदी भी कहते हैं। उद्गम जिला कोरापुट उड़ीसा से होता है, और इसका विसर्जन आंध्र प्रदेश के कूनावरम, आंध्र प्रदेश के कूनावरम जो डिस्ट्रिक्ट जो जगह है वहाँ गोदावरी नदी में होता है। तो ये भी याद रखेंगे कहाँ जा करके मिलती है सबरी? कूनावरम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कूनावरम गोदावरी में इसका मिलन होता है सबरी का। उसके बाद में लंबाई देखें तो 173 किलोमीटर लंबाई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में सीमा रेखा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इस नदी में बालू के कण, इस नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, ये याद रखना है। जल परिवहन की सुविधा है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाव परिवहन। उसके बाद में देखते हैं रानी दरहा झरना। यह पुष्पल और कोइराला घाट के बीच तलनर गांव के पास सबरी नदी पर कोंटा तहसील में है। मतलब आपको ये याद रखना कि रानी दरहा झरना कहाँ है, तो कोंटा तहसील में है, ये याद रखना है दिमाग में। क्योंकि अभी आप और जब जसपुर वगैरह पढ़ेंगे, कवर्धा पढ़ेंगे, तो आपको रानी दरहा, रानी दा एक जैसे सारे शब्द मिलेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना कि रानी दरहा झरना कहाँ है, तो ये कोंटा तहसील में है। जब आप इस जगह को पकड़ लेंगे नीचे में तो आपको बड़े अच्छे से आसानी से याद रहेगा। कोंटा तहसील में स्थित है। भीमसेन घाट सबरी नदी पर है, और यह झरना भीमसेन घाट के पूर्वोत्तर पर है। मतलब भीमसेन घाट जो है सबरी नदी के तट पर है, उससे ही थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको क्या दिखने को मिलता है? रानी दरहा झरना, जैसे कि आपको ये अपना चित्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
ठीक है, ये याद रखेंगे। त्रिवेणी संगम भी इसी के पास में है स्थानीय भाषा में। उसके बाद में हम देखते हैं दुदुम झरना। दुदुम झरना क्या है? यह छिंदगढ़ क्षेत्र और सुकमा जिले के टोंगपाल में चीतलगढ़ पर स्थित है। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि रानी दरहा सुकमा में है अपना, कहाँ, कोंटा के पास, और दुदुम झरना कहाँ है? छिंदगढ़ के पास है। ठीक है, छिंदगढ़, जैसे ही आप नेशनल हाईवे 30 से सुकमा में प्रवेश करेंगे तो अपना छिंदगढ़ पहले पड़ता है। ठीक है, वो है। तो ये था आज का अपना सुकमा जिला परिदर्शन के अंतर्गत एक संक्षिप्त परिचय। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिले, आपकी तैयारी को और एक नया आयाम मिले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।